अब अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें कि आरबीआई जो हमारी हो जाएंगी या जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो जाएगी, हमारी गवर्नमेंट हो जाएगी, किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, तो उनके पास आपको पता होना चाहिए इनके ना कुछ टूल्स होते हैं, इनके कुछ टूल्स हो जाते हैं। ठीक है, अब टूल्स अपना वो पाना पक्का वाला टूल्स नहीं, कुछ अलग अलग मेथड्स हो जाते हैं, वे हो जाते हैं, तो उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे इनके पास टूल्स होते हैं तो कौन से हो जाते हैं, तो एक टूल हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव, एक टूल हो जाता है हमारा क्वांटिटेटिव, दूसरा टूल हो जाता है हमारा क्वालिटेटिव। एक क्वांटिटेटिव टूल्स हो जाता है, हमारा कौन सा हो जाता है, क्वालिटेटिव टूल्स हो जाता है। क्वालिटेटिव टूल्स बहुत इजी है, जिसमें बेसिकली आरबीआई क्या करता है, गाइडलाइंस वगैरह दिया रहता है ना। बट हमको अगर इंपॉर्टेंस समझना रहेगा तो क्वांटिटेटिव हो जाते हैं। अब अगर हम लोग क्वांटिटेटिव टूल्स में देखेंगे तो इसमें भी क्या है, डिवीजन है। एक होता है डायरेक्ट, एक डायरेक्ट टूल हो जाता है, एक हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट टूल। अब अगर इसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो डायरेक्ट टूल में क्या क्या आ जाता है, तो सीआरआर आ जाता है, एसएलआर आ जाता है। और इनडायरेक्ट टूल्स में आपको मिलेंगे रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट, फिर कहीं ना कहीं हमको एमएसएफ मिल जाएगा, एसडीएफ मिल जाएगा, फिर हम लोगों को कहीं ना कहीं बैंक रेट मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं हमको ओपन मार्केट ऑपरेशन मिल जाएंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं सभी चीज क्या होती हैं, तो चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या ये चीजें होती है और कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम लोग सबसे पहले अगर शुरुआत करेंगे हम लोग, तो अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं सीआरआर से। सीआरआर जो हम लोग डायरेक्ट टूल्स में देखे थे। अब बेसिकली सीआरआर का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो सीआरआर का फुल फॉर्म हो जाता है कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर का फुल फॉर्म हो जाता है कैश रिजर्व रेशियो। और अगर हम लोग लगभग इसको अगर हम लोग देखें तो 4%, आगे चल के थोड़ा सा क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ठीक है, तो 4% चल रहा है। अब ये बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इसके नाम से आपको समझ रहा होगा, कुछ रेशियो में कैश को क्या करना पड़ेगा, रिजर्व रखना पड़ेगा। कुछ रेशियो में क्या करना पड़ेगा, कैश को रिजर्व रखना पड़ेगा। अब अगर इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इन सबको बोलता है कि जो इनका एनडीटीएल आया रहेगा, जो इनका एनडीटीएल आया रहेगा, जो बैंक्स के एनडीटीएल होते हैं। एनडीटीएल का फुल फॉर्म हो जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो कहीं ना कहीं इसमें दो अकाउंट्स आते हैं। नेट डिमांड में आ जाता है कासा, कासा का मतलब हो जाता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और टाइम लायबिलिटी में आ जाता है हमारा एफडी एंड आरडी। अब इसमें बेसिकली हमारा जो आरबीआई होता है, तो बैंकों को क्या बोलते हैं, तो इसको अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो इसमें बोलता है, जैसे सपोज करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट मिला के 100 रुपये था, एफडी आरडी मिला के कितना था, 100 रुपये था। 50 यहाँ से चला गया, 50 यहाँ से चला गया। अगर मान लो कोई विड्रॉ कर लिया रहेगा तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे तो इसके पास बचा कितना, 100 रुपये बच गया, है ना। कितना बचा, 100 रुपये बच गया। अब 100 रुपये क्या आ गया, बैंक का एनडीटीएल आ गया, 100 रुपये बैंक का एनडीटीएल आ गया। अब कहीं ना कहीं इनको क्या करना पड़ेगा पता है, अब जैसे जो परसेंटेज चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे, अगर हम लोग देखें 4%, आगे चल के वो 3% में होने वाला है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो जितना परसेंटेज चल रहा है, ये आपको याद रखना है, ये रिजिड नहीं रहता, ये फ्लेक्सिबल रहता है, चेंज होता रहता है। तो जितना ये परसेंटेज चल रहा होगा उतना ही, जैसे 100 रुपए का 4% अगर हम लोग देखेंगे तो 4 रुपीज, तो 4 रुपीज क्या करना पड़ेगा पता है, बैंकों को कैश फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। कैश फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना होगा। ठीक है, आरबीआई के पास में क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और इसमें आपको याद रखना रहेगा, आरबीआई इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता। जैसे अगर हम लोग अपने बैंक में पैसा रखते तो अपने को इंटरेस्ट मिलता ना, बट इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब बेसिकली सीआरआर का यूज क्यों किया जाता है, सीआरआर का यूज किया जाता है इसलिए कि ताकि बैंकों से लिक्विडिटी थोड़ा सा हम लोग क्या कर सके, कम कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, बैंक के पास में अगर ज्यादा पैसा रहेगा तो बैंक क्या करेगी, ज्यादा लोन देगी। अब ज्यादा लोन जब बैंक देगी तो कहीं ना कहीं कैसा हो जाएगा, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। तो मनी सप्लाई जब ज्यादा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे। अब कहीं ना कहीं अगर जब लोग ज्यादा डिमांड करते हैं तो उससे क्या हो सकता है, जो रिसोर्सेस रहेंगे वो कम हो जाएंगे। अब जब रिसोर्सेस कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब सप्लाई गिरती है कोई प्रोडक्ट की तो बेसिकली उसका क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारा आरबीआई देखेगा या हमारी मॉनेटरी पॉलिसी देखेगी किस तरीके से मार्केट में सिचुएशन चल रहा है। अगर आरबीआई देखेगी मार्केट में बहुत पैसा चल रहा है तो इस परसेंटेज को क्या कर देगी, बढ़ा देगी।
और अगर आरबीआई देखेगी कि हाँ मार्केट में पैसा कम चल रहा है तो इस परसेंटेज को कम कर देगी। अब जैसे 4% चल रहा है, अब 3% कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, बैंकों के पास में पैसा थोड़ा ज्यादा बचेगा, और जितना ज्यादा बैंकों के पास में पैसा बचेगा उतना ज्यादा बैंक क्या कर पाएंगे, सामने वाले को लेंड कर पाएंगे। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, हमारा सीआरआर होता है, किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। अब चलिए हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं एसएलआर क्या होता है। तो एसएलआर भी बहुत ईजी होता है। एसएलआर को अगर हम लोग देखेंगे, एसएलआर ये बेसिकली हो जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या हो जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाता है। और ये प्रेजेंट टाइम पे कितना चल रहा है, 18% चल रहा है। प्रेजेंट टाइम पे कितना चल रहा है, 18% चल रहा है। अब ये बेसिकली ये भी सेम जैसा रहता है सीआरआर जैसा। इसमें क्या करना रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल इनका भी एनडीटीएल कितना आया था, 100 रुपए आया था। तो 100 रुपए का अगर हम लोग 18% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 रुपया हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है पता है, बैंक को ना जितना एसएलआर चल रहा होगा और जितना उनका एनडीटीएल आया रहेगा, तो कहीं ना कहीं उनको 18 रुपीज का क्या करना पड़ेगा, या तो गोल्ड या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, उसमें उनको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना रहेगा। इससे भी क्या हो जाएगा, जो बैंकों का पैसा रहेगा उनके पास से कम हो जाएगा, तो उनको ये क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसी तरीके से हम लोग का एसएलआर और इसी तरीके से हम लोग का सीआरआर होता है। अब इसमें आपको याद रखना रहेगा, जो एसएलआर होता है ना उसमें ना बैंकों को थोड़ा सा फायदा होता है, क्योंकि ये जो पैसा रहता है या ये जो गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है, ये बेसिकली क्या करना पड़ता है, खुद के पास रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड का वैल्यू बढ़ता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वैल्यू बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। तो ये अपना बेसिक सा क्या हो जाता है, सीआरआर और एसएलआर। अब हम लोग इनडायरेक्ट टूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, रेपो रेट वगैरह सारी चीजों को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए